मैंने जो मेरी टीवी हॉल में लगी थी उसको मैंने रूम में लगा दिया, बिकॉज अभी हॉल में एसी नहीं लगा हुआ है। तो भैया कोई आता जाता है नहीं। अभी मैं कर रही हूँ नाइन बॉटल का, मुझे बॉइल भी करना है। और एक साइड मैंने गैस पर दूध चढ़ाया हुआ है गर्म करने के लिए। अभी वो सो रही है, काम के लिए चले गए हैं। और आज फिर मेल नहीं आने वाली है, मैं क्या करूं। भगवान जी कहते हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या था क्या चला गया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो ऑब्वियसली भगवान जी खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसी प्रथा या ऐसा कुछ होता कि इंसान मरते वक्त भी यहाँ से सब कुछ ले जाता, तो ये जो लड़ाई झगड़े मार पीट रिश्ते नाते टूट रहे हैं ये और जल्दी टूट जाते भाई। अभी तो इसीलिए इंसान छोड़ देता है क्योंकि नेक्स्ट जन्म में तो इसको ले जा नहीं सकते हैं, चलो किसी ना किसी को तो दे ही देंगे। बट इन केस अगर ऐसा होता कि जो इस जन्म में आप कमा रहे हैं उससे आप अगले जन्म में भी यूज कर सकते हैं, तो भाई भगवान जी मेरी बात माने, हम बहुत कलेश होता है इस दुनिया में। और चिंता अगर नहीं करें तो आपने ये चिंता बनाई क्यों है। मुझे आप मिलिए किसी दिन पर्सनली, मुझे आपसे बात करनी है जरा। ये सब हिसाब किताब आपका कुछ सही नहीं है। और मैं ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ, आप सब सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं भगवान से बड़ा परेशान हूँ यार। कोई बात आप इनसे करिए ये सुनते नहीं है। मुझे ये जानना है कि इस दुनिया को बनाने वाले जो भगवान जी हैं वो हैं या नहीं। मैं जो कम पूजा करती हूँ, देखिए मेरा पूजा करने का जो सीन है मैं आपको बता दूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शिव जी को मानती हूँ और पागलों की तरह मानती हूँ। मैं इसको शो नहीं करती कि मैं कितना मानती हूँ, मतलब मैं मानती हूँ तो मैं मानती हूँ उनको। और मैं रोज़ सुबह शाम ऐसा नहीं कि मैं पूजा कर रही हूँ घंटी बजा रही हूँ, मेरी अपनी सोच है। जैसे मैंने बचपन में स्टोरीज में पढ़ा है कि आंखें बंद कर लो भगवान हर उस जगह है, ना भी बंद करो भगवान है, मतलब भगवान हर जगह है, बस हमें याद करने की ज़रूरत है। तो मुझे जब उसकी ज़रूरत होती है, जब मुझे उससे बात करनी होती है, जब कुछ भी होता है, मेरे तो वो साथी है। मुझे घंटी बजा करके उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे जगाने और सुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, उसने मुझे बनाया है। अब क्या मेरे बेल बजाने से घंटी बजाने से मेरे भगवान सोएंगे और जागेंगे? अरे अगर वो सो गए तो इस दुनिया का क्या होगा। भगवान भी सोते हैं मुझे पता नहीं, मगर अगर प्रभु सो गए तो इस दुनिया का क्या होगा। इसलिए मैं नहीं मानती। बस एक इंसान अपने आप को मतलब संतावना देना कह लीजिए, इंसान को ऐसा लगता है कि उसको भगवान को सुला रहा है तो भगवान सो रहे हैं, ऐसा है नहीं। और मैं सावन के सोमवार, बचपन में भी मेरी नानी जब थी तो मेरी नानी रहती थी मतलब व्रत, और हमारे घर के बगल में एक ताई जी रहती थी, मतलब मैं उनको ताई जी बोलती थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड की ताई जी थी, तो मैं भी ताई जी बोलती थी। तो वो मतलब सोमवार का व्रत रहती थी और मेरी नानी ने भी बोला था, तो मैं रहती थी बचपन से ही। मुझे बड़ा मतलब उन पे ट्रस्ट है। मुझे याद है मैं फर्स्ट क्लास में थी, मैं स्कूल जाने की बड़ी चोर थी, तो मैं किसी को नहीं मानती थी। मेरी मम्मी से मैंने सुना था कि सबसे ज़्यादा भोले भाले शंकर जी हैं और वो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। तो बस इतना सुन के मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने सिर्फ शंकर जी से दिन रात एक ही प्रेयर करी थी। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, मुझे एग्ज़ाम्स नहीं देने थे, वो जो मंथली होते हैं। मैंने बोला दिन रात में एक ही लाइन रखती थी, हे शंकर जी मुझे बुखार दे दो, शंकर जी मुझे बुखार दे दो। भाई 104 बुखार आया था मुझे, 4-5 दिन ऐसा बुखार दिया था उन्होंने। तब से मैं इतना मानती हूँ कि वो सुनते तो हैं। तो मेरा जो ट्रस्ट है उन पे है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी अवतार आए, कुछ भी आए, किसी का रूप आए, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उनसे मतलब है। मैं दिन रात सिर्फ उनसे बातें करती हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मैं अपना दिल हल्का कर लेती हूँ, ऐसा कोई है भी नहीं।
तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि मुझे सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और भगवान खुश होते हैं। भगवान तो कहता है मुझे याद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, जैसे माँ बाप हैं इसी तरह कम से कम दिन में पूरे एक बार मुझे याद तो करो। तो मैं तो 24 घंटे मतलब भूलती नहीं हूँ, तो याद क्या करना। बस पता नहीं मेरे ऊपर कृपा क्यों ही बरस रही है प्रभु। एनीवेज, बुरा कुछ नहीं हुआ है, अच्छा ही है जो है। आई एम हैप्पी विद दैट। चलो अब मैं चाय पी लूँ, आप लोग इससे मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैंने जो मेरी टीवी हॉल में लगी थी उसको मैंने रूम में लगा दिया, बिकॉज अभी हॉल में एसी नहीं लगा हुआ है। तो भाई यहाँ कोई आता जाता है नहीं। ये ना मैंने पीयूष की टी शर्ट पहनी, तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, मैं और पीयूष रहते हैं, आया है अब साथ में, तो कोई चांस नहीं है किसी के आने जाने का। तो हमने इसको भी उतना डेकोरेट नहीं किया। हम आधे से ज़्यादा टाइम उधर ही रहते हैं, आप सबको पता ही होगा, मतलब जाना तो रोज़ ही है। तो यहाँ पे उतना मतलब एक प्रॉपर जैसे कहते हैं घर बनाना, गृहस्थी बनाना, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ में। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख भी है। एक अपने मन का घर सजाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, और वो मुझे पता नहीं कभी पूरा होने वाला है। तो मैं थोड़ा बहुत जैसे होता है डेकोरेशन चेंज करना मुझे बहुत पसंद है। मैं एक ही डेकोरेशन के साथ नहीं रह सकती मुझे, क्योंकि एक तो पहली बार डेकोरेशन चेंज करने से ये हो जाता है कि जगह वो हटती है, तो वहाँ पे भी झाड़ू पोछा लगता है, वो भी मतलब सेम रहती है अदर जगह से जहाँ पे रोज़ झाड़ू पोछा लगता है। तो मैं इस वजह से भी, और दूसरा मेरे को भी लगता है कि घर में कुछ नया हुआ है, मैं करती रहती हूँ। तो अभी भी मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज करी हुई है। सबसे पहले तो मैंने ये जो बोर्ड लगा हुआ है टीवी का ब्राउन वाला, इसको मुझे निकालना है, ताकि यहाँ से थोड़ा सा खिड़की है इसके पीछे में, पीयूष ने बंद करा दी थी, तो मुझे इसको खोलना है, ताकि भाई जब कभी बारिश और हवा अच्छी चले तो थोड़ी सी बाहर की भी हवा है। क्योंकि हमारे फ्लैट में बाहर से हवा आने की सिर्फ बालकनी है, और बालकनी हम खोल नहीं सकते, बंदर इतना आता है। अनाया जस्ट सोकर जग गई है, और मैं चाय पी चुकी थी, क्योंकि अनाया जब साथ में जग जाती है तो चाय पीना थोड़ा सा जल्दी में होता है, क्योंकि ये हाथ बहुत मारती है। मुझे डर लगता है कि गर्म चाय से कहीं जल ना जाए। अब इसके बाद बस मैं अनाया को थोड़ा सा रेडी वेडी करूँगी, और क्योंकि काम वाली नहीं आई है तो मैं घर का काम करूँगी। और कई बार आप लोग देख ही चुके घर में क्या मैं काम करती हूँ, तो मैं बस वही काम करूँगी अपना, और उसके बाद अनाया को उधर भेज दूँगी बुआ के पास। मैं फटाफट काम करके फिर मैं भी उधर चली जाऊँगी। आज अनाया का मामा अनाया को मिलने आया था, तो अनाया उसके साथ खेल रही थी सोकर उठने के बाद, और मैं थोड़े से कपड़े वगैरह तय लगा रही थी। अनाया चली गई थी करीब 1:30 बजे बुआ के पास, और फिर मैंने घर का काम किया, लंच वंच भी करा, उधर अनाया ने भी कर लिया था। फिर मैं इधर से सामान कुछ लेकर के उधर घर के लिए चली गई थी, और इस समय 4 बज रहा था। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ पर भी कुछ जो भी खाना ना बनाना होगा, क्योंकि अभी शाम का खाना
जैसे ही मैं पहुंची थी तो चाची कपड़े तय लगा रही थी, तो मैंने पूछा शाम का क्या खाना बना है, तो उन्होंने बोला मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, तुम बैठो। तो मैं बैठ के क्या करती, तो मैं कपड़े तय लगा रही थी। और यहाँ नाया की कबर्ड है, यहाँ पर मैं नाया के कपड़े रख रही हूँ। और यहाँ पर रूपल की बुक्स ज़्यादा रहती हैं अब, क्योंकि नाया के सारे कपड़े मैं फ्लैट ले गई थी। राम कैसे सड़ रही है नेल्स। एक काके नहीं यार नाया। ये 4 दिन तक नहीं निकलेंगे नाया। तुम हमको ऐसा क्यूटली देख लेती फिर हम कुछ कह नहीं पाते हैं। ये शाम का टाइम है, करीब 6:30 बज रहा है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, चाय वाय पी चुके हैं। अब इसके बाद करीब 9 बजे हम फ्लैट चले गए थे। नाया थोड़ी देर खेल रही थी बाहर, तो हम फ्लैट चले गए थे। हमारे काका है, हम पहले काका के पास ही सोते थे। देखो क्या कर रहा है। ये हाँ देखो कैसे कर रही है। ये पुलिस आ जाएगी, दे दो फोन। आप तेनू कैसे पता? रात का बज रहा है 10 करेक्ट मेरी घड़ी में, और मैंने ये डेकोरेशन चेंज किया है। जैसे एंट्रेंस पे सोफे इधर कर दिए हैं, और जो हमारा भगवान के रूम में दीवान पड़ा हुआ था वो इधर कर दिया है, और टीवी जो है वो रूम में लगा दिया है। और ये धुले हुए कपड़े हैं, इनको धुलना नहीं है मुझे, तो ये थोड़ा सा चेंज किया था। तो अभी जैसे कि मैंने बताया 10 बज रहा है, तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल, और बैंगन आलू की सब्जी उधर घर में बनी थी तो मैं वो ले आई हूँ। और अभी आटा मुझे गूंदना है, तो एक तरह से पूरा प्रॉपर खाना ही बनाऊँगी, बस सब्जी नहीं बनाऊँगी। और पीयूष अनाया को लेने गए क्योंकि वो हमारे साथ आई नहीं है। तो अभी ये कपड़े तय लगाने के लिए पड़े हैं। खाने के बाद मैं जो जगूंगी जब थोड़ी देर, तब मैं ये कपड़े तय लगाऊंगी। और आप सबको शायद अभी मैंने इधर ब्लॉग नहीं बनाया तो नहीं पता होगा कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो दिल्ली में हॉस्पिटलाइज हैं। तो वो अभी इधर हफ्ते भर से घर में नहीं थे मम्मी पापा, तो इधर उधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसी वजह से इधर का थोड़ा काम पेंडिंग रह गया, उधर का काम पेंडिंग रह गया, ऐसा कुछ हुआ कि मतलब हिसाब नहीं बन पाया। तो इस वजह से मैंने इधर ब्लॉग भी नहीं कोई बनाया, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ मूड भी नहीं था कि मैं क्या ब्लॉग मतलब बनाती। तो अभी यही है कि हम खाना वाना खाएंगे, मैं कपड़े वपड़े लगाऊंगी, सीटी आ गई है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अभी जो आप लोग मेरी स्किन देख रहे हैं उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है। ये आपको मेरे यहाँ पर पिगमेंटेशन दिख रही होगी, अगर मैं और क्लोज करूँ, ये कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है मैंने। जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी डार्क स्पॉट है वो आपको दिख रहा होगा। तो बाकी मेरी जो स्किन टोन वगैरह है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरी जो पूरा फेस बॉडी सब मतलब एक ब्लैकिश सा शेड कह लीजिए हो गया था, चेहरे का कलर ही उड़ गया था। और पिगमेंटेशन जो मेरी है ये अभी तो आपको कम दिख रही होगी, बहुत डार्क थी। तो अगर आप लोगों ने भी मेरे से पूछना है कि मैंने क्या किया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे लोगों को एक एज के टाइम एक एज के बाद ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और मुझे भी पहले नहीं थी, ये मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी ही हुई है। जैसे ये सब स्पॉट्स हैं जो अब लाइट होने शुरू हुए हैं, और होपफुली ये अगर मेरा ट्रीटमेंट सही चलता रहा तो ये चला भी जाएगा।
तो अगर आप लोगों को जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो मैं आपको इसका फिर जो सीक्रेट है वो शेयर ज़रूर करूँगी। तो हाल फिलहाल तो आज का मेरा यही था कि अब मैं खाना वाना खाऊंगी आराम से। बस जो थोड़ी बहुत एडिट वेडिट करनी होगी वो एडिट करूँगी और मैं फैल के सो जाऊँगी। तो आपसे मिलते हैं कल।